किसान भाइयों, सितंबर का माह ऐसा महीना होता है जो बारिश में झमाझम, ये बरसात का सीज़न होता है सितंबर माह। इसलिए किसान भाई खेती करते हैं तो उनको नुकसान लग जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों कि आप कम लागत लगा करके और अच्छा रुपए कमा सकते हैं सितंबर महीने में, क्योंकि अगर बारिश भी ज़्यादा हो जाए तो आपको नुकसान ज़्यादा ना लगे। मैं श्रवण कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मौर्य चैनल पर। जिन किसान भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप सबके नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, सितंबर की माह में अगर मैं बात करूं कि आपको कम लागत में अच्छा रुपये आप कमा सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा खेती है तो आप सब किस तरह से रुपए कमाएं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आप धनिया की खेती कीजिए। किसान साथियों, अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मिल जाएगा। बरसात का सीज़न है, आपको 60-70 रुपये किलो आपका मंडी थोक रेट मिल जाएगा। अगर वैरायटी में की बात करूं तो आपको ग्लोबल कंपनी की हाइब्रिड में लगानी है। इसके बारे में आपको बता दूं, अगर आप दानेदार लेकर के आते हैं तो घरों पर आप किसी पत्थर से रगड़ कर आप 2 भाग कर लीजिए। किसान साथियों, अगर 2 भाग कर रहे हैं तो आपका जो बीज है वो जल्दी अंकुरित हो जाएगा। अगर दानेदार है तो आप बुआई करोगे तो आपका अंकुरित जल्दी नहीं होगा। इसलिए आप किसी से रगड़ कर अपने बीजों को 2 भाग कर लीजिए और 24 घंटा पानी में भिगो कर रखें ताकि हफ्ते दिन के अंदर आपकी धनिया जर्मिनेशन हो जाए। धनिया की खेती से अगर महीने दिन के आपको अंदर रुपए आपको लेना है तो लगभग 1 बीघे में किसान भाइयों आप 1 ट्रेली गोबर की खाद छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी धनिया बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी। और इसी तरह से आपको सबसे कम लागत में आप पालक की खेती कर सकते हैं। पालक की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आप ग्रीन इंडिया का पालक ला करके अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका जो पत्ता होता है बहुत भारी होता है, वजन भी रहता है और चौड़ी पत्तियां इसकी होती हैं, हरा भरा बहुत अच्छा रहता है। और इस तरह से जैसे मैं धनिया की खेती के बारे में बताया हूं कि आप 1 ट्रेली गोबर की खाद छोड़कर आप धनिया की बुआई करें, इसी तरह आप अगर पालक के खेतों में आप गोबर की खाद छोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में मैं तीसरी खेती के बारे में बात करूं तो दोस्तों, आप सौवा मेथी की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप सौवा मेथी अपने खेतों में लगा रहे हैं तो ये ऐसी साग वर्गीय फसलें हैं जो आप 2-3 बार कटाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस महीने में अगर आप मेथी की बुआई कर रहे हैं तो आपको केवल हार्वेस्टिंग कर लेना है एक बार, और जो सोवा रहेगा उसकी आप कटाई करते रहें। उसके साथ में जब आपकी मेथी ख़त्म हो जाए तो अलग खेत में आप मेथी की बुआई करके और सोवे के साथ मिलाकर अच्छी तरीके से आप बेच सकते हैं। इसके साथ में किसान भाइयों, आप मूली की खेती कर सकते हैं। ये जो मैं 4 किस्म की वैरायटी बताया हूँ किसान भाइयों, अगर सितंबर माह में आपके पास खेत खाली नहीं है, आप धान लगा कर रखे हैं, अगर आपके पास ज़मीन थोड़ी है तो ये 4 फसल आप अपने खेतों में लगा करके और 4 आइटम ले जा करके आप मंडियों में अच्छा रुपये कमा सकते हैं। किसान साथियों, अगर एक का रेट कम है तो एक में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप 4 फसल लेकर के जाते हैं, 4 वैरायटी आप मंडियों में लेकर जाते हैं तो किसान जो रहते हैं अच्छा रुपये कमा कर लेके आएंगे और कस्टमर भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और इस तरह से आप खेती कर सकते हैं। तो पालक पत्ते वाली आपको मूली ग्रीन इंडिया का आपको लगा देना है। ग्रीन इंडिया का मूली आपको अपने खेतों में लगाना है। आप नाली बीज से लगा सकते हैं या फिर समतल ज़मीनों में आप बीजों की छिड़काव करके और हल्का पाटा लगा सकते हैं। साथियों, इन 4 वैरायटियों में आपको मैं बता दूं, मूली और मेथी में अगर गलन लग रही है, सड़ रही है, तो आप साफ दवा ला करके और उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में त्वार अगर आपके खेतों में लगता है कि बहुत ही उपज आएगी तो इसके लिए आप पेंडामेथ्रिन ला करके अपने खेतों में जो बीज डालें उसके बाद में आप अच्छी तरीके से छिड़काव कर दें। इससे आपकी खरपतवार में नियंत्रण रहेगा, जर्मिनेशन नहीं होने पाएगा और आपका फसल हरा भरा रहेगा। दवा आपको कब छोड़ना है, आप जब बीज डालें तो लगभग 12 घंटे अंदर या 24 घंटे के अंदर आपको स्प्रे कर देना है। इससे आपकी दवा बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। धन्यवाद।